वसुंधरा राजे भले ही अब राजस्थान की सीएम न हो, लेकिन महारानी के तेवर अब भी किसी सीएम से कम नहीं हैं। राजस्थान के सीएम हैं तो भजनलाल शर्मा जी, लेकिन महारानी के गुस्से से उनकी भी हवा खराब हो जाती है। महारानी अब भी उसी पुराने अंदाज में जनता के बीच पहुंचती हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर जब अधिकारियों को आंखें दिखाती हैं तो अधिकारी भी सन्न रह जाते हैं। कुर्सी नहीं है तो क्या हुआ, महारानी का जलवा और जलाल तो वही पुराना वाला ही है। पिछले दिनों वसुंधरा राजे अपने विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ के दौरे पर थीं। प्रजा ने अपनी महारानी से जब अपनी व्यथा सुनाई तो महारानी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, वो भी अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ। लोगों ने महारानी को बताया था कि इस भीषण गर्मी में उन्हें पानी तक मैसर नहीं हो रहा। बस फिर क्या था, महारानी ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों की बैंड बजा डाली। वसुंधरा राजे ने झट से सोशल मीडिया एक्स पर लिख डाला कि प्रधानमंत्री जी ने 42,000 करोड़ जल जीवन मिशन में दिए हैं। पाई पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया। पेयजल संकट के निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं कर रहे, इसीलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। ये तो अप्रैल का हाल है, जून जुलाई में क्या होगा। अधीक्षण अभियंता सहित उपस्थित कोई भी अधिकारी मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, झालावाड़ में ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। इसके साथ ही महारानी ने लिखा कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को प्यास लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुँचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रायपुर कस्बे में ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत, जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। वसुंधरा राजे ने भजनलाल सरकार पर उंगली क्या उठाई, कांग्रेसियों में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर महारानी को इस साहसी कदम के लिए बधाई दे डाली। सोशल मीडिया एक्स पर अध्यक्ष जी ने भी दिल खोल कर लिखावट कर डाली। डोटासरा ने लिखा कि धन्यवाद वसुंधरा राजे जी, राजस्थान की जनता को निष्क्रिय भाजपा सरकार की सच्चाई बताने के लिए। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भजनलाल सरकार की विफलताओं का यह व्याख्यान विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, बल्कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कर रही हैं। भाजपा सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश में बिजली पानी की समस्या गहराती जा रही है। सरकार ने 1.5 साल में कोई प्रबंध नहीं किया। हावी अफसरशाही की वजह से सरकार की तैयारियां और नीतियां सिर्फ कागजों में सीमित हैं। दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता का, जिन्होंने जनता की सरकार चुनने की जगह भ्रष्टाचारियों और अवसरवादियों के झांसे में आकर उन्हें सत्ता सौंप दी। पर्ची सरकार से वसुंधरा राजे जी की ये ललकार जनता का भला करेगी या फिर पर्ची बदलवाएगी। अब तो बात कांग्रेस के आला नेताओं तक भी पहुंच चुकी थी। खुद अशोक गहलोत ने भी मीडिया के सामने आकर राजे के लिए बड़ी बात कह डाली। गहलोत ने राजे की बात को सही तो ठहराया, लेकिन साथ ही ये भी नसीहत दे डाली कि मैडम सिर्फ झालावाड़ ही क्यों, पूरे राजस्थान की बात कीजिए, इतनी स्वार्थी मत बनिए। वसुंधरा जी को मालूम है कि पीकेएसयू और ईआरसीपी का जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, 10-15 साल भी नहीं आने वाला है। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही है, कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा। ये गलत है। उनको पूरे पीकेसी अब नया नाम जुबान पे नहीं आता भैया, क्योंकि नाम में कोई दम नहीं है, इसलिए नाम जुबान पे नहीं आता है। तो पीकेसी जो है, पीकेसी ईआरसीपी में कोई दम नहीं है। वसुंधरा जी को चाहिए, अगर हमें ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे पीकेसी और ईआरसीपी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है, या जो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ईआरसीपी बनी थी, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। वसुंधरा जी के प्रस्ताव को हमने आगे बढ़ाया। अगर उनमें राजनीतिक ईमानदारी है तो वसुंधरा जी को चाहिए खाली झालावाड़ की बात नहीं करे, पूरी बात करे, पूरी योजना की बात करे, तब हम समझेंगे कि रास्ता हितों की वो बात कर रहे हैं। इधर बीजेपी छोड़कर आए ताजे कांग्रेसी बने प्रहलाद गुंजल भी आग में घी डालने में पीछे नहीं रहे। एक ओर तो कह रहे थे कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है और दूसरी ओर सियासी लड़ाई में राजनीति का तड़का भी दे रहे थे।
वसुंधरा जी का दर्द तो सच्चाई के रूप में जुबान पर आ गया। अब केंद्र हलचल करके राजस्थान की जनता पर मर्म लगाने की कोशिश करे कि पूर्व मुख्यमंत्री की पीड़ा को गंभीरता से लिया और केंद्र संवेदनशील है, तो क्या सो रही है राजस्थान सरकार? एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपना दर्द सार्वजनिक रूप से बयां करना पड़े तो मैं समझता हूं इससे बड़ी लज्जाजनक और अकर्मण्यता की बात इस राजस्थान सरकार के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते जो कुछ भी अभी तक अभाव वियोग हुए जनता के लिए माफी मांगनी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। क्या वसुंधरा की नाराजगी अब राज्य सरकार के लिए महंगी पड़ सकती अब ये बीजेपी का मामला है, इसमें मैं बात करूंगा नहीं, मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं। उनके अंदरूनी मामले को कौन कितना किस रूप में लेता है, किस रूप में नहीं लेता, लेकिन वसुंधरा जी का दर्द जो जुबान पे आया है वो मैं समझता हूं कि जो राजस्थान में अव्यवस्था अराजकता है, लोग त्रस्त है और सरकार मस्त है, उसको दर्शाता है और इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उनको जरूर इस पर अपना स्पष्टीकरण राजस्थान की जनता को देना चाहिए। जल्द केंद्रीय मंत्री ने भी इसकी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है, जल्द से जल्द इसका निस्तारण। अरे वो तो सरकार का चेहरा नंगा हो गया भाई। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के बाद तो पर्दा तो डालेंगे ना केंद्र के लोग, लेकिन इतना मात्र से कॉग्निजेंस ले रहे हैं, सीरियस लिया, काम राजस्थान का नहीं चलने वाला है। राजस्थान को पानी चाहिए, व्यवस्था चाहिए। कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद वसुंधरा राजे ने जो भी कहा वो जनता की भलाई के लिए ही कहा होगा। वसुंधरा का गुस्सा देखते ही भजनलाल सरकार भी हरकत में आ गई। झालावाड़ में पानी की समस्या को देखते हुए सीएम ने जल जीवन मिशन में अनियमितताओं पर अधिकारियों को फटकार लगाई। जलदाय मंत्री ने सफाई पेश की और मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब भी कर लिया। यानी महारानी में दम तो है, क्योंकि बिना सत्ता के भी वसुंधरा ने वो कर दिखाया